राणा सांगा। कहने को तो नाम ही काफ़ी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी आज की पीढ़ी नाम के अलावा और कुछ नहीं जानती। मेवाड़ वीरों की भूमि है। यहाँ कई शूरवीरों ने जन्म लिया है और अपने कर्तव्य का प्रवाह किया है। उन्हीं उत्कृष्ट मणियों में से एक है राणा सांगा, पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह। वैसे तो मेवाड़ में हर राणा की तरह इनका पूरा जीवन भी युद्ध के इर्द गिर्द बीता है, लेकिन इनकी कहानी थोड़ी अलग है। राणा सांगा ने अपने जीवन काल में 100 से अधिक युद्ध लड़े हैं और इन युद्धों के दौरान राणा सांगा ने अपनी एक आंख, एक हाथ और एक पैर गंवा दिया। फिर भी राणा रुका नहीं, झुका नहीं। कल्पना करिए, एक योद्धा जिसने शरीर पर 80 घाव है, एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है और एक आंख नहीं है, फिर भी वह रणभूमि में दुश्मनों पर अपनी तलवार व भाले से मौत के घाट उतार है, तो सिर्फ राणा सांगा है। खानवा के युद्ध में दौरान सभी राजपूत शासक राणा सांगा के साथ थे। बाबर मैदान छोड़कर भागने वाला था। उस समय शिलादित्य ने सांगा के रिश्तों में उनका सगा बहनोई 30,000 घुड़सवारों के साथ एकदम से युद्ध में बीचों बीच बाबर से मिल गया। भारत का भाग्य का फैसला हो गया। आने वाले 300 सालों तक समरकंद से आए तैमूर वंशी तुर्क जो मुगल खिलाए हिंदुस्तान के भाग्य विधाता हो गए। राणा सांगा फिर भी लड़ना चाहते थे। घायल सांगा को जहर दे दिया गया। इतिहास के पन्ने क्रूर हकीकतें होती है। सुखद बॉलीवुड फिल्मों जैसा इनका अंत नहीं होता। सांगा हिंदुस्तान का बादशाह नहीं बन पाया। सांगा को हराने वाले बाबर की कब्र हिंदुस्तान के बजाय अफगानिस्तान में बनी। राणा सांगा ने 100 से अधिक युद्ध लड़े, जिनमें मात्र एक युद्ध में पराजित हुए और आज उसी एक युद्ध के बारे में दुनिया जानती है। उसी युद्ध के राणा सांगा का इतिहास शुरू किया जाता है और उसी युद्ध से उनका इतिहास खत्म हो जाता है। राणा सांगा द्वारा लड़े गए खंडार, अहमदाबाद, बांडी, गागरोन, बयाना, इडर, खातौली जैसे युद्धों की बात आती है तो शायद हम बता भी नहीं पाएंगे। अगर बता भी पाएंगे तो उतना नहीं बता पाएंगे जितना खानवा के बारे में हम जानते हैं। भले ही खातौली के युद्ध में दिल्ली के इब्राहिम लोदी को दिल्ली तक खदेड़ दिया तो वे मायने नहीं रखता। बयाना के युद्ध में बाबर को भागना पड़ा तो भी वह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि बाबर से खानवा के युद्ध में राणा सांगा हार गया। लेकिन जिन्होंने यह तय कर लिया कि भारतीयों को असली भारत से कभी रूबरू नहीं होने देना है, उन्होंने हमारे सच्चे इतिहास का गला घोट दिया। जिन बच्चों के खिलौने भी शेर और भाले थे, जिनके जीवन का अंत ही रण था, उनको इतिहास के अंधेरे में डुबोकर मार दिया। वो भी ऐसा गला घोट कर मारा गया कि किसी को चीख तक सुनाई नहीं दे।